आजकल कम उम्र में 2-4 बाल जहाँ बच्चों के सफ़ेद नज़र आ जाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 2-4 बाल जो सफ़ेद नज़र आते हैं, वो गलती से कैंची से या फिर उसे तोड़ लेते हैं या तो काट देते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब हमारे सफ़ेद बाल नज़र नहीं आएँगे और ना आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप सफ़ेद बालों को तोड़कर निकालेंगे या फिर काट कर निकालेंगे, तो और ज़्यादा हमारा बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। 1-2 सफ़ेद बाल नज़र आ रहे थे, तो उस जगह पर अब 4 से 8 बाल सफ़ेद नज़र आने लगेंगे धीरे-धीरे। जितना आप काटेंगे, उतना ही बाल बढ़ते जाएँगे, सफ़ेद होना शुरू होते जाएँगे। तो ऐसा हमें भूल कर भी कभी नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम 30-35 की उम्र पार करते हैं, वैसे ही हमारे बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाता है। ये तो कुदरती निशानी है, जो कि होना स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, यही टाइम होता है हमें सही डिसीजन लेने की, अपने बालों का केयर करने का। अगर इस टाइम आपने गलत डिसीजन ले लिया, फिर तो सारी ज़िंदगी परेशानी में पड़ जाते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो क्यों ना हम कलर कर लें, या फिर पार्लर में जाके अपने बालों पर कई तरह के आजकल नेचुरल प्रोडक्ट के नाम पर मिल रहे हैं, और जो कि वो होते हैं बिल्कुल डाई। तरह-तरह के बालों पर कलर करा लेते हैं। आपको पता है, एक बार आप केमिकल वाला डाई लगाना शुरू कर दिए, तो आपके बाल कुछ समय तक बहुत अच्छा कलर आपको नज़र आएगा और बालों में आपको बहुत चमक भी आएगी। लेकिन 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल रफ होने लगे, और जैसे-जैसे आपके कलर निकलना शुरू होगा, साथ ही कई बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएँगे। कलर कराने के बाद शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका जो परिणाम मिलता है बालों पर, वो बहुत बुरा होता है। बालों में केमिकल वाला डाई लगाने से बालों में और कई प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बालों का रूखा सूखा, बालों का गिरना, बालों में डैंड्रफ होना। ऐसे कई अनगिनत प्रॉब्लम बालों में शुरू हो जाते हैं। इससे बेटर रहेगा कि जो भी हम डिसीजन लें, पहले सोच समझ कर लें। अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डाई लगाने की। अगर आपके बालों में कुछ सफ़ेद बाल नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो आपको इस डीआईवाई को लगानी ज़रूर चाहिए। अगर इस डीआईवाई को शुरू कर देते हैं, काफ़ी हद तक आप अपने बालों को बचा कर रख सकते हो। इससे आपके बाल रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इस डीआईवाई को कैसे हमें तैयार करना है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हमें लेनी है एक लोहे का कढ़ाई। इस डीआईवाई को तैयार करने के लिए लोहे का ही हमें बर्तन लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए 2 कप पानी। और इस डीआईवाई का इस्तेमाल लड़का या लड़की, आपकी उम्र 20-25 किसी भी एज ग्रुप से हैं, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कप पानी मैंने डाल दिया है, और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच, ये है कलौंजी, ओनियन सीड के नाम से भी जानते हैं। और ये अचार में जो डाले जाते हैं, ये वही है कलौंजी। आपके यहाँ इसके क्या नाम से बोला जाता है? हमारे यहाँ तो इसे कलौंजी बोलते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, ये है मेथी दाना। तो दोनों को यहाँ क्रश कर लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा हम ये खलबट्टे की सहायता से क्रश कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आगे आपको बताऊँगी। और इसे हमें तब तक उबालना है जब तक इसका पानी हाफ कप ना, मतलब 2 कप हमने डाला था, तो आपको लेना है 1 कप। इसे 1 कप जब तक नहीं होता है, तब तक इसे हमें पकाना है। आप 1 गिलास पानी लिए हैं, तो हाफ गिलास होने तक इसे हमें पकाना है धीमी आँच पर। हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा बेल आइकन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पानी की हाफ क्वांटिटी हो चुकी है, तो अब इस पानी को हम छान लेते हैं, स्टोव को ऑफ कर लेते हैं। और ये पानी को जैसे ही देखिए हाफ हो गया, तो मैं इसे छान लेती हूँ, और सेम बर्तन में फिर इससे हमें इसे पलट देना है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। कॉफ़ी में मौजूद होते हैं नेचुरल कलर, ये हमारे बालों को काले करने में मदद करती है, और ये हमारे बालों पर कई तरह के बेनिफिट भी देते हैं। जैसे ही एक उबाल आ जाए, तो फ्लेम को यहाँ पर हमें स्लो कर लेना है। अभी तक मैंने मीडियम आंच पर रखा था, अभी हम स्लो कर लेते हैं। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर मैं 3 चम्मच भरकर ली हूँ मेहंदी पाउडर, इसमें ऐड कर देती हूँ।
यहाँ पर आपको नेचुरल ग्रीन वाली मेहंदी चाहिए। आपको काली मेहंदी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है। काली मेहंदी जो होती है वो केमिकल वाली होती है। आप एक बार भी काली मेहंदी का इस्तेमाल कर लिए तो उससे और ज़्यादा आपके बाल सफ़ेद होने लगेंगे। यहाँ पर आपको नेचुरल वाली ही हीना लेनी है जो ग्रीन वाली होती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे हमारे बाल लाल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये मेरी गारंटी है, अगर आप इसी तरह इस डीआईवाई को तैयार किया तो आपके बाल काले होंगे। इससे पहली बात, हमारे बालों को आयरन मिलेगा जो हमने लोहे का बर्तन का इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज इसमें मैंने मिलाया है मेथी और कलौंजी जो सफेद बालों का प्रोसेस को धीमा कर देगा और काले बाल होने में काफी मदद करेगा। मेथी दाना सफेद बालों का प्रोसेस को धीमा करता है और कलौंजी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है। और कॉफी पाउडर जो ऐड किया है वो नेचुरल तरीके से हमारे बालों को कई तरह से कलर के साथ साथ बेनिफिट भी देता है। इसी के साथ हम मेहंदी पाउडर मिलाए हैं, जो तो मेहंदी का ऑरेंज कलर है उसे ये सारे दबा देंगे, क्योंकि हमने इतने सारे इंग्रेडिएंट का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। इसीलिए हमारे बाल जो लाल हो जाते हैं मेहंदी से, वो नहीं होंगे। अगर आप और ज़्यादा डीप कलर चाहते हैं कि हमारे बालों पर बिल्कुल डीप कलर हो, तो आप इसमें मिला दीजिए 1 चम्मच भृंगराज पाउडर। आयुर्वेद में भृंगराज पाउडर को बालों के लिए अमृत कहा गया है। आप इसमें 1 चम्मच भृंगराज पाउडर जरूर मिलाएं अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को डीप कलर मिले, ज़्यादा गहरा कलर मिले। अगर आपके पास नहीं है, बाई चांस कई बार होता है कि हमारे पास नहीं है या फिर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो आप जितना मैंने इसमें क्वांटिटी जो चीज़ मिलाया है, आप भृंगराज पाउडर को स्किप करके इन चीज़ों से भी आप इस डीआईवाई को तैयार करके आप अपने बालों पर लगा सकते हैं। भृंगराज पाउडर की जगह पर आप इसमें आंवला पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच भृंगराज पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। आप इसमें आंवला पाउडर भी 1 चम्मच साथ साथ मिला सकते हैं, अगर दोनों है तो। नहीं तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिला सकते हैं। आपको पता है, ये सारी इंग्रेडिएंट जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा बालों को काला कर देते हैं। अब इसे धीरे धीरे मिलाते हुए जाइए, कहीं भी कोई लम्स ना रह जाए। अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए इसे तैयार करिए। अगर आपको मेहंदी लगाने से इरिटेशन होता है या फिर ड्राइनेस यानी खुजली होती है, के लिए भी मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, थिकनेस जितना हमें चाहिए उतना ले लेनी है। ये देखिए, ऐसे ही हमें इसका गाढ़ापन तैयार करना है। तो ये थिक कंसिस्टेंसी में तैयार हो गया है। तो अब हम स्टोव को ऑफ कर देंगे और जैसे ये पैक ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम मिला देंगे 1 चम्मच भरकर दही। अगर आप दही मिलाना नहीं चाहते या फिर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का जूस मिला दीजिए। दोनों चीज़ों में से आप एक चीज़ जरूर डालें। नींबू ऐड करते हैं तो इसमें आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब आपको डार्क कलर पावरफुल बनाने के लिए इसे आप लोहे के ही बर्तन में पूरी रात छोड़ दें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम तो आपको 5 घंटा इसमें छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद आप अपने बालों पर अच्छी तरह से लगा लीजिए। जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लगाइए और फिर जो भी बचता है आपका ये हेयर पैक, फिर उसके बाद सारे बालों में लगा लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान देना है, जब भी आप इस डीआईवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। पहले शैम्पू करके बालों को आप सुखवा लीजिए, तभी इस डीआईवाई का इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद आप अपने बालों पर 2 से 2.5 घंटा तक जरूर लगा कर रखें। 2.5 घंटे हो जाने के बाद आप एक बात का जरूर ध्यान देंगे, जब भी आप बाल धुलें तो आपको शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आप जैसे दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस दिन आप इस डीआईवाई यानी मेहंदी का इस्तेमाल किया है, इस हेयर पैक का, उस दिन आप बिल्कुल भी शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। शैम्पू का इस्तेमाल आपको पहले कर लेना है इस हेयर पैक को लगाने से पहले। तो सिर्फ सादा पानी से हेयर वॉश करना है। बाद आप रात को अपने बालों में ऑयलिंग कर लें, नेक्स्ट डे शैम्पू करें। इससे आपके जो बालों पर रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपके बालों पर। इसे महीने में 2 बार आप इसे बालों पर लगा लेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 1 महीने पर 1 बार इसे जरूर लगाइए और फिर देखिएगा कि आपको जो बालों पर रिजल्ट मिलेगा,
के और सफ़ेद बाल होने से बच जाएँगे। और एक बार आप डाई का सहारा ले लेंगे तो आपके बाल धीरे-धीरे पूरे सफ़ेद हो जाएँगे। अगर इस डीआईवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल वहीं रुक जाएँगे और सफ़ेद बाल जो थे वो धीरे-धीरे काले नज़र आने लगेंगे। इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको बाहर वाला कोई डाई का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।